रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे। राम जी कहते हैं माँ अयोध्या से जाते समय केवल 2 चीजें लेकर जा रहा हूँ, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आपने, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जान। मां तो संकल्प लेकर जाना, एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक ना एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही। बदलाव। लोग कहते हैं गुरु जी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा करते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते, कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करें गुरु जी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? हम उनसे कहते हैं भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठकर बैठकर उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने शरीर में आती है अपने आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हो, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही, उसकी झोली महादेव भरता। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया? नहीं आया। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई। वहां मेरी मां ने कहा, एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र है। प्रतिभा ध्रुवे, मोबाइल नंबर यह है, निवासी है रायपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। प्रतिभा ध्रुवे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी है। आपने हाथ हिला हुआ, बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहां औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट भी कराने के बाद भी हमारी जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरु जी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांधी, और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई।